हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। आज हम लोग जो है बिहार दरोगा मेंस के लिए जो है मैथ और रीजनिंग के जो है क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो जो है आज इस वीडियो में सारा जो है हम लोग करने वाले हैं। सुबह को ही जो है हमारे इस चैनल के द्वारा जो है जीके के सारे प्रश्न करा दिए गए थे, तो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के जो है हम लोग आज सारा क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आया था, विद सॉल्यूशन के साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सब हमारे जो है सोशल प्लेटफॉर्म है, हम लोग जो है टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों जगह पे है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन। तो हम लोग देखने वाले आज का जो है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या बोला, समबहुभुज के आंतरिक कोण तथा उसके बाहरी कोण। तो हमें जो है आंतरिक कोण और बाह्य कोण के जो है सबसे पहले फार्मूला जानने की जरूरत होती है। तो आंतरिक कोण का होता है n-2 इंटू 180/n, ये जो है आंतरिक कोण का जो है फार्मूला हो गया। और बाह्य कोण का फार्मूला जो क्या होता है 360/n होता है। तो इसी को बोला बाह्य कोण के 4 गुना के बराबर, इसके 4 गुना के बराबर ये जो है आंतरिक कोण के बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 180 से आप यहाँ पे 360 को काट देंगे, n से n यहाँ पे कट गया, तो n-2 इजिकल टू 4 दूनी यहाँ पे कितना हो गया 8, तो n इजिकल टू 10 आ गया। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 सही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली 30 सेकेंड में 800 मीटर की लंबाई प्लेटफॉर्म को पार कर कितने प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि ट्रेन की दूरी कितनी तय की गई है। तो ट्रेन की लंबाई मान लेंगे कि x है। फिर जो है 800 मीटर जो है लंबा प्लेटफॉर्म है उसे भी जो है ट्रेन के द्वारा तय किया गया होगा। ये जो है इसको दूरी को ब्रैकेट में ले लेंगे। फिर जो है समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी तो लिख दिया गया ऊपर और नीचे जो 120 लिख दिया गया। तो इनटू इसे जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है 800 मीटर है तो यहाँ पर भी जो है मीटर में इसको चेंज कर देंगे। तो 5 यहाँ पे नीचे रह जाएगा, 18 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, 18 ऊपर चल जाएगा इजिकल टू टाइम। तो यहाँ पे देखिए 6 तिया 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पे 3 दहें 30 हो गया। तो x प्लस 800 इजिकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 20-25 100 इंटू 10 इजिकल टू 1000। तो x इजिकल टू यहाँ पे मान कितना आ गया 200। तो ये ट्रेन की लंबाई यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये रीजनिंग का प्रश्न है। ये रीजनिंग के प्रश्न है जो कि बोला जा रहा है कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा वह मेरे ससुर की पत्नी के इकलौती पुत्र है। तो जहाँ पर जिस भी नाम पर केंद्रित किया जाए वो स्वयं को मान ले तो आपको बेहतर तरीका से उस रीजनिंग को बना सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है विजय मान लीजिए, आप खुद को मान ले। तो उसके ससुर की पत्नी मतलब कि उस ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री मतलब कि ससुर की मात्र एक ही बेटी है। तो ससुर की मात्र एक ही बेटी है, तो उसी से जो है विजय जो है क्या किए शादी विवाह किए। तो शादी की मतलब कि विजय की वो क्या है पत्नी है, विजय की वह क्या है पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो है मैथ के प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि x का 1/4, x का कितना 1/4, x का जो है 1/4 क्या बोल रहा है 6 से 5 अधिक है। क्या बोल रहा है 6 से 5 अधिक है। इस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि x का 1/4, इधर 6-5 कितना हो गया 11 हो गया। तो x इजिकल टू यहाँ पे मान आपका कितना आ जाएगा 44। तो x इजिकल टू यहाँ पे कितना आ गया 44। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हो कि एक शर्ट 1353 रुपये की बजाय 1400 कितने रुपए में 25 रुपये में बेचने पर उसे 8% ज़्यादा मतलब कि 8% की लाभ अधिक प्राप्त होता है। तो हमेशा आपको याद रखना प्रॉफिट जब भी मिलता है तो किस पर मिलता है सीपी पर मिलता है। तो ये दोनों का जो अंतर निकलेगा वो क्या होगा 8% के बराबर होगा। कितने प्रतिशत के बराबर होगा 8% के बराबर। मतलब 1425 माइनस 1353, तो 8/100 इजिकल टू 5 में से 3 गया 2, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे 3 में से 3, तो 8 से यहाँ पे कट जाएगा 9 मरते में। तो आपका एक बराबर कितना आ गया 900 रुपये। तो यहाँ पे जो है शर्ट का लागत मूल्य कितना है 900 रुपये। सीपी कितना आ गया आपका
900 रुपये। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, जब भी प्रॉफिट होता है तो कहाँ पर होता है, सीपी में होता है। जब भी प्रॉफिट होता है तो कहाँ पे होता है, सीपी में होता है। तो ये आपका निकल गया यहाँ पे सीपी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका लासा जो है कितना है, 240 है, तब बड़ी संख्या क्या है। तो आपको हमेशा याद रखना है एच इंटू दो संख्या का जो को प्राइम नंबर बचता है, जो दोनों संख्याओं का को प्राइम नंबर बचता है वो दोनों का गुना जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम आपका मान कितना दिया हुआ है, 240। तो 4 या 12, 12 से आप यहाँ पे काट देंगे तो 20 मरते में कट जाएगा। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, 20 आ गया। अब दोनों का संख्या का अनुपात कितना था, 3:4। तो 20 से आप ये दोनों से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो संख्या यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एक संख्या कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या आपको हमेशा ध्यान रखना है, बड़ी संख्या क्या है, 80 है। कई लोग जो है संख्या ध्यान नहीं देते और छोटी संख्या मार के आ जाते। तो आपको हमेशा प्रश्न में ध्यान देना है कि कौन सी संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या पूछी जा रही है, तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी मतलब कि 80 है। ऑप्शन नंबर बी मतलब कि आपका आंसर जो है 80 है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया होगा यह सबसे छोटी संख्या जिसमें 147 से गुना करने पर, 147 से गुना करने पर क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप इसका 147 का क्या निकाल ले, फैक्टर निकाल ले। 147 का क्या निकाल ले, सबसे पहले फैक्टर निकाल ले। तो यहाँ पे 2 से तो आपका लग नहीं रहा, तो यहाँ पे 3 से लगा के देखेंगे। 3 चौक 12, 3 नवा 27, यहाँ पे 7 सत्ते क्या हो जाएगा, 49। तो 7 तो है यहाँ पे 2 बार तो आ गया, लेकिन 3 एक बार आया। तो अगर हम इसमें 3 इंटू कर दे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जरूर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि कोई भी फैक्टर जो हमेशा अगर वर्ग बोल रहा है तो हमेशा 2 अंक आना चाहिए। जैसे 7 7 यहाँ पे है तो 3 भी डबल बार आता, तो ये हमेशा पूर्ण वर्ग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है क्या है, फिर से जो है रीजनिंग के प्रश्न आए हैं। तो ये जो है डी है। तो डी और एफ में देखिए आपका अंतर कितना है, 2+2 यहाँ पे किया गया। फिर एफ से आई जो है कितना किया गया, +3 किया गया। फिर आई से यम आपका कितना गया, +4 किया गया। इसके बाद जो भी लेटर आएगा क्या आएगा, +5 के बाद आएगा। तो यहाँ पे देखिए करके देख लीजिए, एम एन ओ पी क्यू आर। तो आपका कितना पचमा, +5 करने पर क्या आ रहा, आर आ रहा है। फिर संख्या में देख लीजिए कितना बढ़ोतरी किया, 2 और 6 के बाद जो है कितना, 4 का बढ़ोतरी किया गया। फिर 6 से 11 में जो है 5 का बढ़ोतरी किया गया। 11 से 17 में जो है कितना, 6 का बढ़ोतरी किया। तो 17 में फिर क्या जोड़ा जाएगा, 7 जोड़ा जाएगा। तो 17 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। फिर अंतिम देख लीजिए भी, यहाँ पे देखिए उल्टे तरीके से बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है भी और टी में जो है कितना, -2 किया गया। फिर देखिए Q और T और Q में जो है -3 किया गया। फिर Q और M में जो है यहाँ पे कितना किया गया, -4 किया गया। तो अबर जो किया जाएगा माइनस क्या किया जाएगा, 5 किया जाएगा। तो -5 करने पर M के बाद जो है क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो R24H। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए जो है पूरी तरीके से सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दिए गए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दो पासे को अगर फेंका जाता है तो उसमें ऐसी कितनी संभावनाएं है जिसमें योग जो है 8 आए, लेकिन वो संभावनाओं को प्रोबेबिलिटी में नहीं लिया जाए। योग जो है आपका कितना, तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए एक पासा में 6 आया, दूसरा में 2 आया, तो ये भी अंक 8 है। फिर एक पासा में 4 आए, दूसरे पासा में भी 4 आए, तो ये भी संभावना का अंक जो है, योग जो है 8 है। फिर मान लीजिए 5 और 3 आए, ये भी जो है योग 8 है। या फिर 3 या 5, अब फिर जो है यहाँ पे 2 या 6। तो ऐसी कितनी संभावनाएं बन रही है जिनका योग जो है 8 है। तो ऐसी जो है 5 संभावनाएं बन रही है। तो ऐसी जो है इन्हें जो है क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो बाकी बचा आपके कितने टोटल संभावनाएं जो है, आप 6 × 6, एक पासे में जो है 6 फलक होते हैं, तो 6 × 6 टोटल संभावनाएं जो है कितने, 36 बन रहे हैं। 5 संभावनाएं ऐसे है जिनका योग जो है कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आपको जो है 5 नहीं लेना, बाकी जो बचे हुए मतलब कि 31/36, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो यहाँ पे देखिए आपके जो है मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए। तो यहाँ पे दिया हो कि एक गोले, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई जो है क्या क्या है, समान है। तो यहाँ पे यह चीज इक्वल टू मतलब क्या है, 2r। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। फिर क्या होता है, बेलन का क्या होता है 2πrh, और शंकु का क्या होता है πrl। तो इसका पहले जो है सबसे पहले यल का मान आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो यल का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, h² + r²। यह चीज इक्वल टू क्या यहाँ पे दिया हुआ है 2r। तो 2r का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4r²। तो यहाँ पे 4r² लिख देंगे प्लस r²। तो टोटल क्या हो गया 5r²। तो क्या हो जाएगा √5 और r² है तो बाहर निकालने के लिए हम √5r कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बैठा दीजिएगा 4πr², ये तो जे कहते हुए ही रह जाएगा। 2πr जो है r का ज्यो कहते हुए ही रह जाएगा। h जो है क्या यहाँ पे लिख देंगे 2r लिख देंगे इसका वैल्यू, और पाई r यहाँ पे ज्यो कहते हुए रह जाएगा। यल यहाँ पे क्या आया आपका वैल्यू √5r, डबल आर मतलब कि r² डबल आर मतलब r², यहाँ पे r² कट जाएगा। पाई भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे 4:2 यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया √5 जो है आपका आंसर आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है पूरी तरीके से सही हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखेंगे, ये भी जो है रीजनिंग के आपके प्रश्न है। यहाँ पे जो है आपका यस नहीं होगा, परीक्षा में जो है आपका ए ही आया है। तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया। तो यहाँ पे देखेंगे जो दोनों का अंतर दिया हुआ है, बी के बाद जो है डब्ल्यू गया तो क्या गया +1 गया, फिर ए के बाद सी गया तो क्या गया +2 गया। तो आपको ऑप्शन इसी तरीके से मिलाते जाना। तो के के बाद आपका क्या करना है +1 करना है। तो के के बाद क्या होगा यल हो जाएगा, ओ के बाद क्या हो जाएगा OPQ हो जाएगा। तो यल क्यू किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, आगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल पूरी तरह से सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये भी जो है आपके रीजनिंग के प्रश्न आए। यहाँ पे जो है छूट गया, यहाँ पे जो है पूछा गया था कि सब अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार थर्ड प्लेस पर जो है कौन सा शब्द आपका आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि SPIN तो जो है यहाँ तक जो है सभी क्या है सेम है। तो इसके बाद देखना है कि आपको कि सबसे पहले कौन आ रहा है। तो सबसे पहले सी आ रहा है, तो ये जो है पहला नंबर पे आ रहा है। फिर आपका उसके बाद कौन सा आ रहा है डी आ रहा है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पर आपका कौन आ रहा है ई आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है पूरी तरीके से सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे भी जो है आपका क्या दिया हुआ है, रीजनिंग के प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्न है, यहाँ पे बोल रहा है कि 5 अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक है जिनके पहले 5 का अंक हो लेकिन 3 नहीं हो। मान लीजिए 9 है, उसके पहले 5 तो हो लेकिन क्या नहीं हो 3, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे जो है 9 मिलाते तो 9 के पहले 5 तो है लेकिन यहाँ पे 3 भी है, तो ये 9 काउंट में नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखिए 1 5 9 है, इसके पहले जो है 5 दिया हुआ लेकिन उसके बाद 6 दिया हुआ है, 3 नहीं है, तो एक अंक यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे 9 के पहले 5 नहीं है तो ये नहीं काउंट में आएगा। ये देखिए 9 के पहले 5 है, 9 के पहले 5 है और बाद में 3 भी नहीं है, तो ये भी काउंट में आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 के पहले 5 है, बाद में 3 है, तो ये काउंट में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 9 के पहले जो है 5 है, बाद में 7 है, तो पहले 5 तो होना चाहिए, बाद में 3 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका काउंट में आ जाएगा। ये भी जो है आपका 9 जो है काउंट में आ जाएगा। तो ऐसे कितने बार आया, तो 4 बार 9 ऐसे जो है जिनके पहले 5 तो है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल पूरी तरह से सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया गया कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के पश्चात जो है कितने रुपये हो जाते हैं 5408 रुपये। मान लीजिए कोई धनराशि x रुपये है, उसे जो है 4% की दर से, तो 104/100। फिर जो है दूसरे वर्ष में भी 104/100 इजिकल टू आपका यहाँ पे कितना हो गया 5400, टोटल 8 रुपये आपके जो है मिश्र धन के रूप में जो है यहाँ पे प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे काट लेंगे 26/25, फिर यहाँ पे भी जो है फिर से काट लेंगे 26/25, यहाँ पे 13 से काट लेंगे, 13 दूनी 26, इधर काट लेंगे 13 चौक 52, 2 13 1
7, 13 पचे 65, 13 छक 78। फिर यहाँ पे जो है 13 से काट लेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। यहाँ पे देखिए 13 तिया 39, 13 दूनी 26। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 से कितने बार में, 8 बार में काट देंगे। तो यक्स इजिकल टू जो आपका कितना आ गया, 25 अठी 200 इंटू 25। तो आपका टोटल कितना हो गया, 5000 रुपये हो गया। टोटल कितना हो गया, 5000। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल पूरी तरह से सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब कि रैशनल नंबर। क्या नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, ए बाई बी, जो भी नंबर ए बाई बी फॉर्म में लिखा जा सके उसे क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर कहा जाता है। और जो भी जो है ए बाई बी फॉर्म में उसे नहीं लिखा जा सकता उसे जो है इरेशनल नंबर कहा जाता है, मतलब अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे √2। √2 का वैल्यू जो है नॉर्मल रूप से जो है हमें पता होता है कि उसका जो है 1.414 वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे जो है अंत नहीं होता है, इसके आगे भी नंबर आते जाते हैं। तो जिस संख्या का कभी भी अंत ना हो तो उसे कभी भी ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो आपका देखना है कि किस में √2 का इस्तेमाल किया गया, तो इसमें भी √2 का वैल्यू इस्तेमाल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका नहीं हो सकता। इसमें भी जो है √2 का इस्तेमाल किया गया, तो 2 इंटू 1.414, जिस चीज़ का अंत नहीं है, आप कितना भी गुना करते जाए, जिस चीज़ का अंत नहीं है उसे ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो आपका ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी आप √2 प्लस करते जाएंगे तो ये भी आपका नहीं हो सकता। अब देखिए √2 का यहाँ पे क्या किया गया है, √2 है, वहाँ पे स्क्वायर दिया गया तो 2, यहाँ पे क्या आ गया 2। हमेशा पता है कि कोई भी संख्या के नीचे जो हमेशा एक छुपा हुआ रहता है, तो इसे ए बाई बी फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल पूरी तरह से सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो है ये रीजनिंग के प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया हो कि एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, तो पहले आप यहाँ पे एक घड़ी बना लेंगे। यहाँ पे जो है क्या बोला जा रहा है, 4:30 हो रहे हैं। क्या हो रहा है, 4:30। यहाँ पे 4 बज रहा है, यहाँ पे 30 मिनट मान लीजिए हो रहा है। तो यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में, ये क्या है पश्चिम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो साइड हो जाएगा क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। ये फिर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये साइड उत्तर हो जाएगा। ये साइड क्या हो जाएगा, आपका दक्षिण हो जाएगा। तो अगर बोल रहा है कि अगर मिनट की सुई कहाँ है, पश्चिम की ओर है, कहाँ है, पश्चिम की ओर है, तो घंटे की सुई क्या है, तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो कहाँ है, दक्षिण पश्चिम के बीच में है। कहाँ है, दक्षिण पश्चिम के बीच में है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि माना जो है पी क्यू तथा आर एस क्या है, ये दोनों जो है समानांतर रेखाएं, क्या है, पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखाएं हैं। जबकि दोनों के बीच की जो है लंबवत दूरी कितने दिए हुए, 2 सेंटीमीटर दिए हुए, तथा ए एक बिंदु है, ये जो है ए जो है एक बिंदु है, ए जो है एक बिंदु है जिसमें जो है पी क्यू तथा पी क्यू तथा आर एस की दूरी जो है क्या है, समान है। आर एस की दूरी जो है क्या है, समान है, जिसमें जो है पी ए आर ये कितना दिया हुआ, 120 डिग्री दिया हुआ है। तो ए पी क्यू, यहाँ क्या बोल रहा है, ए पी क्यू ये एंगल और ए पी आर नहीं, ए पी क्यू ये एंगल और ए पी आर ये एंगल का रिलेशन आपका बीच संबंध पूछ रहा है। तो ये जो है बराबर बोल रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अपोजिट साइड यहाँ पे पैरेलल बोला है, तो हम यहाँ पे जो है रेक्टेंगल एक मान लेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल जो है मतलब कि एंगल ए पी आर जो है ये क्या है, एंगल ए पी क्यू के आधा है। क्या है, कितना, ए पी क्यू के आधा है। तो ये दो जो है, दो कहाँ पे चल जाएगा, दो यहाँ पे चल जाएगा। तो 2 एंगल ए पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए पी क्यू। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी जो है रीजनिंग के प्रश्न है। तो यहाँ पे देखना है कि 3 है, तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, यहाँ पे जो है 3 का स्क्वायर किया गया है, फिर जो है यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया गया है, फिर जो 81 का स्क्वायर किया गया है, तो फिर से जो इतना आ गया। तो यहाँ पे जो है 9 नंबर जो है आपको ऑप्शन ए में जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमेशा जो है स्क्वायर कर दिया गया, 3 का स्क्वायर किया गया 9 आया, 9 का स्क्वायर किया गया 81 आया, 81 का स्क्वायर किया गया तो 6561 रुपये यहाँ पर
आया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो है वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए देखिए 8, ये कितना दिया हुआ 8 है 12, 4 यक्स दिया हुआ है, 6 9 दिया हुआ है, 15 जेड दिया हुआ है। हमें क्या किसका पूछ रहा है, जेड का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, जेड का वैल्यू पूछ रहा है। तो जेड का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमेशा ये जो है 2:3 में बांट रहा है। कितने, 2:3 में बांट रहा है। तो ये भी संख्या जो है कितने में बांटना चाहिए, 2:3 में बांटना चाहिए, 2:3 में बांटना चाहिए। तो 2 बराबर 15 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 15/2। हमें निकालना है कितना, 3 का वैल्यू, तो 15/2 इंटू 3 इज इक्वल टू 45/2। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये भी आपका जो है मैथ का प्रश्न है। यहाँ पे दिया 1 - x², जो कि 0 से बड़ा भी है और 0 के बराबर भी है। तो यहाँ पे देखना है कि x के मान जो है वैल्यू जो है कितनी कम से कम और कितने अधिक से अधिक जो है संभव ऑप्शन के हिसाब से जो है संभव हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है x की वैल्यू जो है 1 मान के देखिए, तो 1 माइनस x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर आप करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बोला गया है कि 0 के बराबर भी हो सकता है, मतलब कि 1 जो है आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो है आप x की जगह पर जो है 0 बैठा कर देखेंगे, तो x के मान 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 1 - 0 इज इक्वल टू 1। तो 0 से जो है बड़ा है, तो 0 भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे -1 बैठा के देखेंगे, -1 बैठा के देखेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी जो है क्या हो जा रहा है, 0 जो है बराबर हो जा रहा है। तो 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल पूरी तरीके से सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया हो कि x + b बाई a - b इज इक्वल टू x - b बाई a + b। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये कर लेना है कि x + b बाई x - b आपको यहाँ पे नीचे ले आए, और a - b यहाँ पे ऊपर लेके चले जाए, और a + b यहाँ पे नीचे रह जाएगा। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन से बनाने में जो है बेहतर रहेगा, तो x इज इक्वल टू -a देख लेंगे कि आपको बैठाने पर x - a प्लस b, x का मान जो है -a बैठाने पर -b इज इक्वल टू a - b बाई a + b। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो -a - b हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए। नीचे से भी जो है माइनस कॉमन ले लेंगे तो a + b हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a - b बाई a + b। माइनस माइनस आपका यहाँ पे कट गया, तो देख लीजिए LH इक्वल टू RHS हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो जाता है कि ऑप्शन नंबर सी x इक्वल टू -a होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ कि माना पी की आर जो है एक त्रिभुज है, एक नॉर्मल जो है त्रिभुज है। ओ जो है त्रिभुज में कोई अंदर बिंदु है, कोई भी जो एक निश्चित बिंदु नहीं है, ऊपरी केंद्र, अंतः केंद्र या लंब केंद्र नहीं है। नॉर्मल एक त्रिभुज के अंदर कहीं पर एक बिंदु दिया गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे आप जो है ओ पी से मिला दें, ओ आर से मिला दें, ओ क्यू से आप यहाँ पे मिला दें। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ये एक त्रिभुज भी है, अलग से त्रिभुज भी है। तो ओ पी प्लस ओ आर, ओ पी प्लस ओ आर क्या बोल रहा है कि ग्रेटर है, मतलब स्मॉलर है पी आर से। तो जबकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के दो साइड का योग हमेशा तीसरे साइड के योग से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मान लेंगे कि ये साइड ए है, ये बी है, तो ये सी है, तो ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ पे फिर देखेंगे सेकेंड ऑप्शन ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू स्मॉलर है किससे, ओ क्यू से। तो ये भी है जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 भी जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपको तीसरे ऑप्शन पर जाना है, ओ पी ये दिया हुआ है, ओ क्यू ये दोनों का योग जो है किससे बड़ा है, पी क्यू से बड़ा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही हो जाए। तो चलिए देखते हैं, ये भी जो है आपका मैथ का प्रश्न है। यदि 2 मेज 3 कुर्सियों का जो है मूल्य कितना दिया हुआ है, 2000 रुपये में मिलता है,
और 3 मेज़ों और 2 कुर्सियों का मूल्य जो है कितने 2500 रुपये है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 4 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन बैठा देना है 2 मेज प्लस 3 कुर्सी मतलब 3 चेयर, सी से आप डिनोट कर देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू कितना 2000 रुपये। फिर जो है आपको कितना दिया हुआ है 3 मेज 2 कुर्सियाँ कितने रुपये में दिया हुआ है 2500 रुपये में आपको जो है दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है कुर्सियों का मूल्य। तो आपको मेज जो है यहाँ पे मेज को हटा देना है। तो मेज को हटाने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे और यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पे माइनस 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 तीनों जगह को आप कर देंगे। तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे भी 3 दूनी 6 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में जो है 3 से गुना करने पर कितना 9C आएगा, माइनस 2 दूनी 4C आएगा इज इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 तिया कितना हो जाएगा 6000 माइनस 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 मतलब टोटल कितना आ जाएगा 5000। इधर जो है माइनस करने पर आपका कितना आ जाएगा 5C इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1000। तो एक चेयर का मूल्य आपका यहाँ पे कितना आ गया 5 से काटने पर 200। तो यहाँ पे कितना पूछे जा रहे हैं 4 कुर्सियों का मूल्य। 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 4 जो है क्या करेंगे इंटू कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 800 रुपये। तो यहाँ पे 800 रुपये क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका 800 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके दे सकते हैं। ये हमारा सोशल प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। और ये वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।